आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की एक बेस्ट थ्रिलर हॉरर मूवी इन ए वायलेंट नेचर। ये मूवी एक एक्सपेरिमेंटल है स्लैशर जॉनर में, और हमें ये कहानी किलर के नजरिए से दिखाई जाती है। हाँ, वाकई में ये एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस है। तो शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ दोस्त कैंपिंग करने आए हुए थे। हमें उनका चेहरा नहीं दिखाई देता, पर हमें उनके बातों से पता चलता है कि वो एक ग्रेवयार्ड में हैं, एक फायर टॉवर के पास। हम देखते हैं कि ग्रुप में एक बंदा ट्रॉय एक सुंदर सा लॉकेट देखता है जो झाड़ियों में लटका हुआ था। वो उस लॉकेट को ले जाता है और थोड़ी ही देर बाद एक किलर मॉन्स्टर जमीन के नीचे से निकलता है जो बहुत ही गुस्से में है, और वो जंगल में आगे बढ़ने लगा उसी लॉकेट की तलाश में जो उसकी माँ का था, जो उसके डैड ने दिया था। और इस ग्रुप को पता भी नहीं है कि वो अपनी कब्र खुद ही खोद चुके हैं एक लॉकेट की वजह से। उस किलर को जगाकर जो चैन की नींद सो रहा था, वो जंगल में चलता जा रहा था और वो अचानक से रुक गया जहां एक सड़ी हुई जानवर की लाश एक ट्रैप में फंसी हुई थी, और आसपास कैमरे भी थे जो पेड़ों से बंधे हुए थे। और तभी एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो किलर भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूरी में एक घर था जहां फॉरेस्ट रेंजर और घर का मालिक चक बहस कर रहे थे। जंगल में वो एक ही घर नजर आ रहा था और दूर दूर तक बस जंगल ही घिरा हुआ था। रेंजर चक को वार्न कर रहा था कि जंगल में ट्रैप्स लगाना बंद करो, वरना अगली बार मुझे पुलिस के साथ आना पड़ेगा। और बता के रेंजर वहां से चला गया और चक अपने घर चला गया, और उसके पीछे किलर भी। चक पीछे के दरवाजे से निकला बंदूक को साथ लेकर, क्योंकि उसे जंगल में जाना था। इस बीच जॉनी अंदर बैठा हुआ था और लॉकेट देख रहा था। उसे मिरर में फ्लैशबैक्स दिखने लगे उसके डैड के। खैर, ये वो लॉकेट नहीं था जो वो ढूंढ रहा था। तभी घर का ओनर अंदर आता है और जॉनी को देखकर घबरा जाता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। चक का चेहरा देखने लायक था। वो घबराते हुए जंगल की तरफ भागा, पर जॉनी चलते हुए आराम से उसका पीछा कर रहा था। चक पैनिक होकर अपनी ही ट्रैप में फंस गया जहां उसने जानवरों के लिए ट्रैप बनाए थे, और फिर जॉनी ने उसका फेस का खुरमा बना दिया। फिर जॉनी घर पहुंचा, तभी उसे पता चला कि ये उसकी माँ का लॉकेट नहीं है, और वो उसकी तलाश में निकल गया। वो चलते जा रहा था, सुबह से शाम हो गई, और तभी एक दोस्तों का ग्रुप कार से जा रहा था और जॉनी भी उनका पीछा करने लगा। और अब शाम से रात हो चुकी थी और जॉनी उस ग्रुप के पास पहुंच चुका था, फायर टॉवर के पास। जॉनी ने उन पर अटैक नहीं किया, बल्कि वो उनके पीछे खड़ा हुआ कहानी सुन रहा था जो उसी की थी। इस ग्रुप में थे ट्रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस, कोल्ट, एहरन, ब्रॉडी और ऑरोरा। बातों बातों में एहरन कहानी बताना शुरू करता है जो उसके अंकल ने उसे बताई थी। एक लड़का था जॉनी, जो शरीर से तो बड़ा था पर दिमाग से बच्चा था। ये कहानी 70 साल पहले की है। जॉनी को टॉय कार से खेलना बहुत पसंद था, तो एक दिन एक आदमी शराब पीकर आ रहा था। वो जॉनी के टॉय कार पर पैर रखने की वजह से फिसल कर गिर गया और उसका पैर टूट गया। कई महीनों से वो काम पर नहीं जा पाया, तो इसी गुस्से में वो जॉनी को मजा चखाना चाहता था। तो उसने जॉनी को लालच देकर टॉवर के ऊपर बुलाया। उसने कहा, हमें बैग भर के टॉय कार्स मिली हैं, टॉवर के पास आ जाओ, यहाँ बहुत से टॉयज हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले जाओ। तो वह चुपके से पहुंच गया और वहां उसे टॉयज तो नहीं मिले, पर एक आदमी फायर फाइटर का मास्क पहनकर डराने के लिए खड़ा हुआ था। जॉनी उसे देखकर डर गया और ऊपर से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूटने की वजह से वह मौके पर ही मर गया, और जो टॉवर के ऊपर थे वो डर गए और उन्होंने प्लान बना लिया कि वो जॉनी को फायर फाइटर वाला मास्क पहना देंगे, ताकि उसकी मौत ऐसे लगे जैसे वो ऊपर खेल रहा था और अचानक से गिर गया, इसी वजह से वो मरा। सबने इस कहानी को सच मान लिया, पर जॉनी के डैड को पता था कि ये उन्हीं का काम है। जब जॉनी के डैड ने जाकर बात की तो बात बढ़ गई और झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े में जॉनी के डैड भी मारे गए। पुलिस ने पूरे मामले को कवर अप कर दिया और लोग भी सारे चुप हो गए। ये पहली बार नहीं है जो जॉनी बाहर आया है, वो इससे पहले 2 बार आ चुका है लॉकेट को उठाने की वजह से, और उसे वापस शांत करना है तो उसे वहीं पर गाड़ना होगा उस लॉकेट के साथ, तभी ये शांत होगा। खैर, कहानी सुन के सबने तालियां बजाईं और वो सेल्फी लेने लगे, और फिर वो सारे कैबिन में चले गए। जॉनी उधर ही खड़ा मौके का इंतजार कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद ब्रॉडी बाहर बैठी स्मोक कर रही थी, और एरेन ने भी ज्वाइन किया, और बातों बातों में ही एरेन को जोर की लगी थी। और फिर क्या, चला गया हल्का होने के लिए। हल्का होने के बाद एरेन झाड़ के पास गाना सुनते हुए खड़ा स्मोक कर रहा था। जॉनी ने तो पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने वहां लटके हेक्स को उठा लिया था, और उस हेक्स को एरेन के दांतों के बीच रख के पीछे से इतनी जोर से खींचा कि जबड़े के साथ उसका सिर आधा हो गया। एरेन की लाश को खींचते हुए जॉनी स्टेशन की तरफ चलता गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जॉनी ने एरेन की बॉडी का इस्तेमाल किया दरवाजा खोलने के लिए, और उधर से फायर फाइटर का मास्क भी उसने उठा लिया और वापस चलने लगा। अब रात से सुबह हो गई थी। जॉनी की नजर ब्रॉडी और ऑरोरा के ऊपर पड़ी। दोनों झील के पास थे। ब्रॉडी स्विम कर रही थी और
ऑरोरा योगा करने वहां से चली गई। जॉनी झील के किनारे से पानी के अंदर ब्रॉडी की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसकी भी खबर खोद दी और फिर वह ऑरोरा की तरफ बढ़ने लगा। वह उसके पास पहुंचा। फिर ऑरोरा ने भागने की कोशिश की पर नहीं भाग पाई बेचारी। जॉनी ने उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा और उसकी लाश को क्लिफ से नीचे फेंक दिया और फिर वापस चल दिया। फिर जॉनी कैबिन के पास पहुंच गया। बाकी बचे 4 दोस्त बहुत ही कंफ्यूज थे और आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने जो सेल्फी ली थी उसमें उन्हें जॉनी दिखाई दे गया और वो रेंजर स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रॉय ने गुस्से में चाबियों को फेंक दिया और वो सीधा जाकर जॉनी के पास गिरी। उसकी चेन में टॉय कार थी तो जॉनी ने उसकी चेन को लेकर वहीं बैठा खेलने लगा। क्रिस और कोल्ट गाड़ी लेकर चले गए। ट्रॉय ने चाबी ढूंढी, उसे चाबी नहीं मिली और वह अंदर चला गया। जॉनी ने मास्क पहनकर कार के पास पहुंचा और लकड़ी के टुकड़े से हॉर्न प्रेस किया और वो कैबिन के चक्कर लगाने लगा। तभी ट्रॉय आवाज सुनकर बाहर आया तो जॉनी ने उसके पीछे से वार किया, उसकी थाई पर। तभी इवान ने पीछे से गोली चला दी और जॉनी बेहोश हो गया। ट्रॉय चल नहीं पा रहा था। इवान ने उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ा। जॉनी ने पीछे से एक कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधा जाकर इवान के सिर पर लगी और ट्रॉय को उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे उसका सिर पिचक गया। इसके बाद जॉनी ने ट्रॉय की जेबें चेक की, लेकिन उसे वह लॉकेट नहीं मिला। तभी कोल्ट और क्रिस वहां आ गए और जॉनी उनकी तरफ बढ़ने लगा। जॉनी ने उस लॉकेट को क्रिस के गले में देखा और उसने एक्स से निशाना लगाया। तभी कोल्ट ने क्रिस को बचा लिया और वो वहां से एटीवी लेकर चले गए और जॉनी उनके पीछे चल पड़ा। अब रात हो चुकी थी और रेंजर तैयारी के साथ खड़ा हुआ था। रेंजर क्रिस को बता रहा था कि तुमने उस लॉकेट को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्रिस ने कहा, हम उसे ये वापस क्यों नहीं दे देते? और रेंजर ने कहा, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमें उसे सुलाना होगा। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ और मेरे डैड ने भी एक बार इसे अंजाम दिया है और मुझे ये फिर से करना होगा। रेंजर ने जॉनी को गोली मार दी और वह गिर पड़ा। फिर जब वे चैन बांध ही रहे थे, जॉनी ने गन छीन ली और रेंजर को पैरालाइज कर दिया। क्रिस और कोल्ट पैदल ही भाग गए और जॉनी ने रेंजर को उस शेड के अंदर स्पिटर मशीन से पहले उसका हाथ काटा और फिर उसकी गर्दन को, और फिर वह आगे बढ़ा। क्रिस और कोल्ट ने उसे बहकाकर पुराने टॉवर के पास ले जाने का प्लान किया, पर कोल्ट को उसने एक्स से सीधे उसके सिर पर वार किया। यह देखकर क्रिस मानो एकदम फ्रीज हो चुकी थी। जॉनी बार बार एक्स कोल्ट पर चला रहा था। क्रिस ने लॉकेट को एक कैन पर रख दिया और भागने लगी, पर हर बार वह वहीं पर आ रही थी और हर बार वहां आने पर वह देखती कि जॉनी लगातार कोल्ट पर एक्स चला रहा था। भागते भागते क्रिस ने अपना पैर घायल कर लिया और आखिरकार वह गिर पड़ी। आखिरकार वह रोड पर आ गई और उसने एक कार को देखा। उसने उस कार से मदद मांगी और वो चलने लगे। तभी उस लेडी ने क्रिस के पैर की चोट देखकर कार रोक दी और क्रिस घबराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, हमें सामने कोई लोकल अस्पताल मिल जाएगा, बस यहाँ मत रुको। उस लेडी ने बात नहीं मानी और वह उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिस की नजर उस जंगल में थी जैसे उसे हर बार ऐसा लग रहा था कि जॉनी आकर उन्हें मार देगा। खैर, ऐसा नहीं होता। वो वहां से सुरक्षित निकल गए और ये मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप इसे रेट करेंगे तो 1 आउट ऑफ 10 में कितने देंगे, कमेंट्स में बताओ।